बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया ने हमेशा यही समझा था कि जब भी अफ़गान तालिबान की बात आएगी तो वही ये लोग होंगे, एक पाँव में टूटी जूती अलग और दूसरे पाँव में टूटी जूती अलग। अमेरिका ये सोच कर आया था कि सोवियत यूनियन ने जो गलतियां की हैं, क्योंकि वो तकरीबन 10 साल तक पाकिस्तान के साथ रहा, उसने एक एक नाकामी देखी और इवन के अफ़गान तालिबान की तमाम चीज़ें देखी कि ये किस तरह इनको हराया जा सकता है। उन्होंने इस पर कई साल असेसमेंट की, 2001 में आए और कहा कि 2 महीने में फतह करेंगे। आज वो रुसवा हो चुके हैं। इस वक्त अफ़गान तालिबान ने जो सबसे बड़ी 1996 से 2001 में गलतियां की थी, उनसे उन्होंने सबक सीखा। नंबर 1 वो टेक्नोलॉजी से दूर रहे थे, फिर उसके बाद अपनी एयरफोर्स नहीं बना सके, अपने एक्सपर्ट्स नहीं ला सके। अब अफ़गान तालिबान दुनिया की टॉप लेवल की मिलिट्री फोर्स बनने जा रहे हैं। उनके स्पेशल कमांडोज जो बदरी 313 या डिफरेंट तरह के उन्होंने नाम दिए हैं, क्योंकि ग़ज़वा बदर की याद के अंदर उनके जो कैंप लगते हैं वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से लगते हैं या उनके फातेह के नाम से कैंप लगते हैं। अफ़गान तालिबान की एक ऐसी स्पेशल कमांडोज की फोर्स तैयार हुई है जो बिल्कुल एग्जैक्टली SSG कमांडोज पाकिस्तान के जिस तरह के होते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। या जो रशिया की स्पेशल कमांडो फोर्सेस होती हैं जो ख़ास तरह के इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ रखी जाती हैं, या अमेरिका के स्पेशल कमांडोज और ख़ास तरह के अमेरिका के जो स्पेशल कमांडोज हैं नेवी सील वाले जिन्होंने एबटाबाद का ऑपरेशन किया था, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अफ़गान तालिबान ने एक स्पेशल फोर्स तैयार की है। और ऐसी फोर्स है कि जिसको देखते ही आपको लगेगा कि शायद ये अमेरिका की फोर्स। आप मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये वो कमांडोज हैं जिन्होंने कई साल CIA के खिलाफ ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए। यानी इनकी वो टीम बनाई गई है जो पूरी अफ़गान तालिबान की सबसे स्पेशल क्रीम जिसको कह सकते हैं। इन्होंने नेटो, CIA और अफ़गान आर्मी के खिलाफ वो ऑपरेशन किए और तमाम के तमाम ऑलमोस्ट कामयाब होकर आए। और कामयाब होने के बाद इनको चुनकर अब रखा गया है, स्पेशल इनकी फोर्स तैयार की गई है। और ये स्पेशल कमांडोज हैं, ये ऐसे कमांडोज हैं जिनको मेन इस वक्त जो टास्क दिया गया वो है अशरफ गनी को सदारती महल से जिंदा पकड़ के लाना और उसके बाद इबरत का निशान बनाना। देखिए, सदारती महल तक जाना ये कोई आसान काम नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आखिरी जिस तरह आप कोई किला फतह करने के लिए जाते हैं तो सारे सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ आ जाते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है बड़ी डिफरेंट। अशरफ गनी से जब लड़ने के लिए आएंगे कमांडोज और ये तमाम, इनको रखा इसलिए गया है कि हम जब सारा अफ़गानिस्तान फतह कर लेंगे तो लास्ट स्टेज के ऊपर जो सबसे मुश्किल तरीन काबुल की फतह के वक्त ऑपरेशन होंगे वो इन स्पेशल कमांडोज ने करने। और उनके अंदर एक टास्क ये है कि अशरफ गनी को मारना नहीं, उसको जिंदा पकड़ना है ताकि जिंदा पकड़ा जाए। अशरफ गनी की तो पूरी कोशिश है कि आने से पहले किसी तरह चार्टर तैयारे पर निकल जाए, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि वहाँ पर उनके सदारती महल में ही बगावत हो जाए और वहाँ पर कोई चार्टर तैयारा चलाने के लिए तैयार ना हो, या आपने देखा होगा ऐसी मूवीज़ के अंदर जब बिल्कुल विलन आखिरी टाइम पर भागने लगता है तो स्पेशल कमांडोज या फोर्सेस जो होती हैं वो निशाना लेती है, ना जहाज़ उड़ पाता है ना चार्टर तैयारा उड़ पाता है। बॉलीवुड की फिल्मों में तो खैर वो साथ ही लटक जाते हैं, वो तो एक अजीब ही ड्रामा है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर ये चीज़ें आपको मूवीज़ में देखने को मिलती हैं। ये तारीख में पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है कि इन स्पेशल जो फोर्सेस हैं ये वो लोग हैं जो असल में अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने कुछ 400-500 ऑपरेशंस कर चुके हैं। हर बंदा इतना ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है। इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, इनका साजो सामान है, वो सारा वो वाला है जो अमेरिका यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट विजन के गॉगल्स जो इनको दिए जाते हैं, ये वो गॉगल्स हैं जो अमेरिका खुद यूज़ करते थे उनकी फ़ौज के लोग, या तो अफ़गान तालिबान ने उनको मारकर उनसे ले लिए या उन लोगों ने आगे अफ़गान आर्मी को दिए, जिनको बाद में ऑपरेशन के जरिए उनसे हासिल कर लिया, उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। आप जानते हैं सारा पैसा और ये चीज़ें जब आती थी तो ये ब्लैक मार्केट में जाकर बेच देते थे, तो वहाँ से अफ़गान तालिबान ने लिए, कई उन्होंने पकड़ लिए, कई उन्होंने अमेरिकन फ़ौजियों से हासिल किए। इस पूरे खेल के अंदर अफ़गान तालिबान ने वक्त ज़ाया नहीं किया। देखिए, उनकी पिछले 41 साल
पूरे हालत जंग में गुजरे, उनकी 2 नस्लें जवान हो गई हैं इस जंग के अंदर, तो उनके लिए अब लड़ाई कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस स्पेशल फोर्सेस जो इनका कयाम आया है उनको तैयार इसलिए किया गया है कि आखिरी जो मार्के होते हैं, जो मुश्किल तरीन मार्के हैं, हद से ज़्यादा मुश्किल तरीन जो मार्के होते हैं, उनमें जो स्पेशल ऑपरेशंस करने हैं, ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के एसएससी कमांडोज ने ख़ास तौर पर ऑपरेशन की जहाँ पर आप ख़ास तौर पर होस्टेज बना के रखते हैं, किसी को अगवा कर लेते हैं या किसी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद आप कहते हैं हमें छोड़ो, नहीं तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ पर बड़ा क्रूशल होता है, आपकी एक गलती आपके जितने भी लोग इन्होंने अगवा किए होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है और आपके लिए भी। सो वहाँ पर स्पेशल कमांडोज का क़याम अमल में आता है। अफगान तालिबान ने अब स्पेशल अपनी फोर्सेस तैयार की हैं। अब उनका जो अगला मरहला ये है कि एक तो अशरफ गनी को इन्होंने सदारती महल से निकाले और जिंदा पकड़े। अशरफ गनी की किस्मत अगर अच्छी हुई तो वो या तो भाग जाएगा या वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, क्योंकि अगर इन्होंने जिंदा पकड़ लिया तो सबसे पहले इन्होंने काम ये करना है जो इन्होंने डॉक्टर नजीबुल्लाह का किया था, जो सोवियत यूनियन का, बिल्कुल जिस तरह आज अशरफ गनी अमेरिका और इंडिया की बैक पर है, वैसे आज अमेरिका से भी उनकी लड़ाई हो चुकी है जब अमेरिका ने उसको पैगाम दिया है कि तुम रिज़ाइन कर दो। इसी तरह उस वक्त डॉक्टर नजीबुल्लाह था, वो सोवियत यूनियन की बैक पर था, तो इस पूरे खेल के अंदर उनको बैक किया जाता था, वहाँ पर उन्होंने भी उसको मारा। यहाँ पर जो सूरत हाल है, अशरफ गनी को अफगान तालिबान ने इन कमांडर्स के ज़रिए स्पेशल ट्रेनिंग ये दी है कि आपने उसको ज़िंदा पकड़ के लेकर आना ताकि हम उसको निशान इबरत बनाए, दुनिया को बताएं और अमेरिका को कहें कि तुम्हारे पपेट का हमने ये हाल किया है, ताकि उसके बाद दोबारा कोई ये काम ना कर सके। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है कि आने वाले वक्त के अंदर अफगान तालिबान की स्पेशल फोर्सेस जो कायम होने जा रही हैं, पूरा एक आर्मी का उनका स्ट्रक्चर कायम होगा। लेकिन ये ब्रिटिश आर्मी वाला स्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर होता है, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, बरतानिया। उनका स्ट्रक्चर प्योरली बेस होगा इस्लामिक। वर्दियाँ आपको हो सकता है ऐसी मिले और इनके खास तौर पर चेहरे छुपाए जाते हैं क्योंकि ये स्पेशल फोर्सेस है। इन्होंने CIA के बड़े लोगों को ठिकाने लगाया है। आप ये मत देखिए कि खाली ऑपरेशन इन लोगों ने जो स्पेशल फोर्सेस बनाई है उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर उनके अफगान आर्मी के खिलाफ किया या अमेरिकन आर्मी, इन्होंने ब्लैक वाटर के खिलाफ भी किया, दाइश के खिलाफ भी किया। इनको रखा इसलिए गया है कि आपने दाइश और उनके साथ साथ जितने भी अमेरिका के एलिमेंट्स हैं उनको ठिकाने लगाना है। अब इसके साथ एक और भी इनको टास्क दिया गया है, इंडिया के जासूसों का भी सफाया करना है। इन लोगों ने खास तौर पर पाकिस्तान की हिफाजत किस तरह करनी। अब आप देखें इंटरनेशनल मीडिया पर कहा जा रहा है जी पाकिस्तान ने इनको ट्रेन किया है, जी पाकिस्तान ने ये किया है, वो किया है। अमेरिका पिछले 20 साल में ऐसी फोर्स तैयार नहीं करवा सका अफगान आर्मी की जो इनसे लड़ सके। उन्होंने तैयार करवा ली है कि वो अफगान सदर को, अशरफ गनी को सदारती महल से किसी तरह लेकर आए। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त के अंदर ऐसी ही फोर्स को ट्रेन करवाएंगे वो कि वो अफगान पायलट बन सके, अफगान आर्मी के अंदर आ सके, रशिया की खिदमत ली जाएंगी। हत्ता कि एक चीज़ आप मान लें कि पूरी दुनिया इनके खिलाफ थी, इन्होंने उनको शिकस्त दी। नंबर 1 आर्मी यही है पूरी दुनिया के अंदर। इनकी इंटेलिजेंस पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई है, सिर्फ इनका नाम नहीं है, वरना अमेरिका और 50 ममालिक की फोर्सेस को शिकस्त देकर जो टॉप पर आए वो कोई आम आर्मी और आम फोर्सेस नहीं होती। अब तक उनका नाम नहीं था लेकिन अब उनका नाम पड़ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।